सक्सेस को पाना है तो हार का मुंह तो देखना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का असली मज़ा मिर्ची खाने के बाद ही आता है। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है, क्योंकि जीतने का असली मज़ा तो हारने के बाद ही आता है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक का नाम है हार जीत यानी लॉस एंड विन। इस टॉपिक को बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। जापान का एक बहुत फेमस एक्टर था। वैसे तो मूल जापान का ही था, लेकिन अमेरिका में रहता था और हॉलीवुड में काम करता था। नाम और पैसा इतना कमा चुका था कि अब और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती थी। तो उसने सोचा कि अब जापान वापस चला जाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार पेरिस की मुलाकात ले लेता हूँ। यही सोच के वो पेरिस पहुँच गया। पेरिस में सबसे आलीशान होटल में वो रुक गया। अब होटल और रिसोर्ट्स हो और उसमें कैसीनो की फैसिलिटी ना हो, ये तो हो नहीं सकता। और उस होटल में भी कैसीनो था। वो एक्टर कैसीनो में गया। रात बहुत ही हो चुकी थी। वहाँ कुछ लोग जुआ खेल रहे थे और उस एक्टर ने वहाँ जो कुछ भी कमाया था वो सब दांव पर लगा दिया। यहाँ तक कि उसने जापान वापस जाने के पैसे भी नहीं रखे, सब कुछ दांव पर लगा दिया। और देखते देखते वो एक्टर वहाँ सब कुछ हार गया। वहाँ कैसीनो में सन्नाटा फैल गया, क्योंकि इससे पहले कभी कोई आदमी इतनी बड़ी रकम नहीं हारा था। वहाँ मौजूद सभी लोगों को उस एक्टर के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर वो एक्टर वहाँ से चुपचाप चला गया। अगले दिन की सुबह हुई और सुबह न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई कि एक जापानी ने तेज दौड़ने वाली रेलगाड़ी के आगे कूदकर अपनी जान दे ली। ऐसी न्यूज़ सुनकर उस होटल के मैनेजर, स्टाफ और जो लोग भी अगली रात होटल में थे, सबको लगा कि उसी जापानी ने अपनी जान दे दी होगी। वो सब लोग जापानी एक्टर के कमरे के पास पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाया। उस एक्टर ने दरवाज़ा खोला तो सब लोग चकित हो गए, क्योंकि वो एक्टर तो जिंदा था। इनफैक्ट उसने गहरी नींद में से उठकर दरवाज़ा खोला। लोग कहने लगे कि देखो तो, सब कुछ हारने के बाद भी सुकून की नींद सो रहा था। फिर उस एक्टर ने कहा कि क्या बात है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? सब लोग बोले कि हमें माफ़ कर दीजिए, पर आज न्यूज़पेपर में किसी जापानी की मौत की खबर सुनकर हमसे रहा नहीं गया और हम यहाँ चले आए। हमको लगा कि आपने ही सब कुछ हार जाने की वजह से दुखी होकर अपनी जान दे दी होगी। यह बात सुनकर वो एक्टर खड़खड़ाहट हंसने लगा और बोला कि वो मैं नहीं हूँ, कोई और होगा। मैंने जो कुछ कमाया था वो मैंने ही दांव पर लगाया और मैं ही हार गया, पर मैं केवल पैसा हारा हूँ, खुद को नहीं। पैसा तो फिर कमा सकता हूँ, इतनी सी बात के लिए मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं पैसा जीतता तो भी वहीं रहता और पैसा हार गया हूँ तो भी वहीं हूँ। अच्छा बुरा, हार या जीत, ये सब तो जीवन में आते रहते हैं, लेकिन हम जो है वही बनकर रहेंगे तो पैसा दोबारा कमा सकते हैं। इस हार ने मुझे तोड़ा नहीं है। इनफैक्ट आज मुझे नींद भी अच्छी आई, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से दोबारा शुरुआत करूँ। दोस्तों, आप अगर उस एक्टर की जगह होते तो क्या करते? रातों की नींद ही उड़ जाती ना। जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हो तो हार और जीत को जिंदगी का एक हिस्सा बनाकर चलो, क्योंकि सुख के बाद दुख और हार के बाद जीत, ये तो चलता रहता है। एक दिन स्वामी विवेकानंद से भी किसी ने ऐसा ही सवाल पूछा था कि सब कुछ खो जाने से बुरा और क्या हो सकता है। स्वामी जी ने जवाब दिया था कि उस उम्मीद को भी खो देना जिसके सहारे तुम वो सब कुछ वापस हासिल कर सकते हो। दोस्तों, इंग्लिश में एक कोट्स है, डोंट लेट द फियर ऑफ लॉजिंग बी ग्रेटर देन द एक्साइटमेंट ऑफ विनिंग। यानी अपने हारने के डर को इतना बड़ा भी मत होने दो कि तुम्हारी जीतने की एक्साइटमेंट ही चली जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा गोल 4 महीने के अंदर इस चैनल पे 100 वीडियोस कंप्लीट करना है, लेकिन हारने का जो डर है वो सबको सताता है, मुझे भी सताता है कि व्यूज़ नहीं आएंगे, मेहनत भारी पड़ जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन मैं फिर खुद से ही कहती हूँ कि चाहे जो भी हो, टारगेट पूरा करूँगी, मतलब करूँगी। रिजल्ट चाहे जो भी हो, मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगी। अगर मैं अपने उस कम व्यूज़ वाले डर को अपने ऊपर हावी होने दूंगी
तो मेरी तो जीतने की एक्साइटमेंट ही चली जाएगी, क्योंकि हारने के डर की वजह से मेरे गोल के प्रति मेरा जो जुनून है वो ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं कभी भी अपने क्षण भर के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, बल्कि खुद से ही बात करके खुद को ही कहती हूँ कि डर को मार गोली और आगे बढ़। जब रास्ता दिख रहा है तो मंजिल भी मिलेगी, तू बस थोड़ा सब्र कर। इसलिए कहते हैं कि जो खुद से नहीं हारा उसकी जीत तो निश्चित है। दोस्तों, हार और जीत के प्रति आपका नज़रिया अगर थोड़ा सा भी बदल गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक बी क्रेजी फॉर व्हाट यू डू। वंदे मातरम।